हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। किसी गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थी। गीता के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में एक गरीब किसान के साथ हुआ था। जबकि सीता की सुंदरता को देखकर एक अमीर आदमी ने उससे विवाह किया था। सीता को अपनी सुंदरता पर तो घमंड था ही, विवाह के बाद उसे धन का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहती थी। सीता को जब भी मौका मिलता वो गीता को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। अरे गीता, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने के कंगन दिलाए हैं और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पति के तो खाने के भी ठिकाने नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा बेचारा। गीता को अपनी बहन की बातों का बुरा तो लगता, किंतु वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसके दिन बड़ी ही तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी उसे बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। सीता बहन, आज हमारे घर पर अनाज का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए थे पैसे मांगने, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बहन, आज तुम थोड़े पैसों की मदद कर दो, फसल बिकते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस दे दूंगी। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है, अगर तू कल आती तो मैं थोड़े बहुत पैसे तुझे दे भी देती। मैंने बताया था ना, हम ज़मीन खरीद रहे हैं। मेरे पति आज सुबह ही सारे पैसे लेकर चले गए। ऐसा बोलकर उसने गीता की मदद नहीं की। ऐसे ही एक दिन गीता ने सोचा, अब तो सीता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, मैं मेरे बड़े भैया से पैसे मांगती हूँ, वो मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर गीता अपने बड़े भैया के घर के लिए निकल जाती हैं। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर गीता बोलती है, अरे बाबा, इतनी गर्मी में ये भारी मटका लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, बस वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर ही जा रही हूँ, अपना यह मटका मुझे दे दो। अरे नहीं बेटा, ये तो मैं ले जाऊँगा, तुम क्यों तकलीफ़ उठाती हो? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे यह मटका। फिर वह मटका लेकर दोनों गांव की ओर निकल जाते हैं। गीता वह मटका रखकर बोलती है, ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर गीता अपने भाई के घर के लिए निकल जाती है। अरे भाभी, भैया नहीं है क्या घर पे? नहीं, वो अभी नहीं है यहाँ पे। अरे भाभी, मुझे भैया से ज़रूरी काम था। क्या काम है, मुझे बता दो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊँ, हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जो तोड़कर हम तुम्हें दे दें? हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ठीक है, अगर पैसे मांगने के अलावा और कोई काम हो तो वो बताओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर गीता अपने घर के लिए वापस निकल जाती है। वापस जाते समय गीता को वही बूढ़े बाबा रास्ते में मिल जाते हैं। अरे बेटी, आओ, इधर आओ, तुम इस गांव में किसके घर गई थी? गीता ने सारी बात उन बूढ़े बाबा को बता दी। अरे बेटी, इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। लेकिन क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चल के आई है और तुझे वापस पैदल ही जाना है। रास्ते में भूख लगे तो इसमें लड्डू हैं, वो खा लेना।
फिर गीता एक घड़ा लेकर वहाँ से निकल जाती है। अरे गीता, तुम आज अपने बड़े भैया के घर गई थी ना, क्या हुआ? हाँ, मैं वहाँ गई थी। भैया तो घर पे नहीं थे, लेकिन भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तब रास्ते में मुझे बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया और कहा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, तुम फटाफट से वो लड्डू ले आओ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपन दोनों साथ में वो लड्डू खाएंगे। अरे बाप रे, इतनी सारी सोने की मोहर! तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, यह घड़ा मुझे बाबा ने ही दिया है। अरे बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है भगवान ने अपनी सुन ली। तुम सच कह रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लग गए थे। अब गीता की तरक्की देखकर सीता को इससे जलन होने लग गई थी। सीता अपने पति से बोलती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? कुछ दिन पहले तो यह भिखारियों की तरह अपने घर पर पैसे मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तो तुम्हारी बहन का पति दूसरों के खेत में दिन भर काम करता था और अब इतने पैसे वाले हो गए। मगर कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है इतना सारा पैसा भैया के घर से ही लेके आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है, जो सारा धन अपनी छोटी बहन को ही दे दिया? तुम भी तो उसकी बहन हो। भाई के लिए तो दोनों बहन समान है, तो दोनों बहनों को बराबर का धन देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। भाई की संपत्ति पर जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा है। अपन कल सुबह ही मेरे भाई के घर के लिए चलेंगे। अगले दिन सुबह होने पर दोनों सीता के भाई के घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें भी वही बूढ़े बाबा मिलते हैं। बेटी, जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, अब मुझसे ज़्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बेटी यह मटका मेरे कंधे पर रख दो। तो मुझसे पूछकर बुढ़ा हुआ था क्या? बुढ़ा तो खुद ही हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ बुढ़े की बातों में आ रही हो। चलो जल्दी, हम पहुँचने ही वाले हैं। बाबा की मदद नहीं किए बिना ही दोनों उसके भाई के घर पहुँच जाते हैं। अरे भैया भाभी, कुछ दिन पहले छोटी बहन गीता यहाँ पर आई थी क्या? हाँ, थोड़े दिन पहले आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। मैं बाहर शहर था। तुम्हारी भाभी ही उससे मिली थी। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ हो तभी तो उसे दे पाएंगे ना। अच्छा, तो इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और वापस निकल भी रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं भैया, हम बस रास्ते से निकल रहे थे, हमने सोचा भैया से मिलकर जाते हैं। ठीक है भैया, अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर उसके पास इतना धन कहाँ से आया? ऐसे ही बातें करते करते उन्हें प्यास लगने लगती है। फिर उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो दोनों झोपड़ी की तरफ चले जाते हैं। वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। आओ आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ? बाबा, हमें प्यास लगी है, क्या एक लोटा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर बाबा उन्हें पानी लाकर देते हैं। पानी पीने के बाद, बाबा, हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी आपने हमें पानी पिलाया। कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है।
ऐसे ही बातें करते करते वह बूढ़े बाबा गीता की पूरी कहानी सीता को सुना देते हैं। गीता को उसके कर्म के अनुसार अच्छा फल मिला था। अब उन दोनों के मन में भी अपना कर्म आजमाने की इच्छा पैदा होती है। बाबा के घर पर 3 जादुई मटके पड़े हुए थे जो मनुष्य को उनका कर्म का फल देते थे। बाबा ने उन्हें भी एक मटका दिया और वो दोनों मटका लेकर अपने घर लौट जाते हैं। जैसे ही वह घर जाकर मटके को देखते हैं तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन दोनों ने गीता के साथ कितना बुरा किया था।